स्वागत है आप सभी का धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था, बहुपद से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे और बहुपद का जो प्रश्नावली 2.1 था उस चीज़ को हमने अच्छे से किया। और आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ध्यान रखना है, मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कुछ आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था, ठीक है ना। तो इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से मीन्स कि जहाँ पे ए बी और सी क्या है? गुणांक है, ठीक है ना। तो ये गुणांक का और इसके शून्यांक के साथ क्या संबंध है वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, ठीक है। आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है और अगर अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो ही शून्यांक होंगे। तो अगर ये द्विघात बहुपद है और अल्फा बीटा इसके शून्यांक है दो, तो हमने वहाँ दो रिजल्ट पढ़ा था। शून्यांकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी बाई ए, जहाँ पे ये बी जो है वो है एक्स का गुणांक है और ए जो होता था वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था। और आपने शून्यांकों का गुणनफल पढ़ा था, वो चीज़ था सी अपॉन ए। जहाँ पे सी था ये स्थिरांक कहते हैं हम लोग इसे, और ए जो था वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ी। और आज के प्रश्न में क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद 3, 4, 5 द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि उनके शून्यांक, सबसे पहला है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कि जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उनके शून्यकों को हमें ज्ञात करना है। उसके बाद और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमने जो पढ़ा है कि शून्यांकों का योगफल जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ये जांच करके बताना कि क्या जो आपने पढ़ा है, ये जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, ये जो पढ़ा है क्या वो सत्य है सभी बहुपद के लिए। तो दो काम है। पहला काम कि आपको शून्यांक निकालना है, दूसरा काम है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि वो संबंध सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं, जो कि आप क्लास 9th में शायद सीख चुके होंगे, तो सेम इसी तरीके से जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो यही मेथड्स वहाँ भी अप्लाई होगा और द्विघात समीकरण के मूल को निकाला जाएगा इसी मेथड से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी द्विघात, चलिए अब हम लोग हल करते हैं नंबर 1 को, ठीक है ना। क्या है भाई? दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि किसी भी द्विघात बहुपद के लिए, देखो यहाँ पे बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो हम लोग 4-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस ही नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेगा और उस कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद ज़रूरी है, हो सकता है बहुत सारा बच्चे ये सारे क्वेश्चंस को कर ले, लेकिन प्रॉब्लम तब आए जब उसे दूसरे बुक से क्वेश्चंस मिले, है ना। अगर आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, किसी भी बोर्ड से हैं, तो समस्या ये आता है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कि उनका जो एग्ज़ाम्स होता है वो फुल बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे, और इसलिए बच्चा और टीचर्स भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक ही सीमित रहते हैं, जो कि बहुत जाके आगे दिक्कत करता है। जब आप क्लास 11th 12th में जाएंगे ना, तो आपने द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद तो पढ़ा है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी रहती हैं। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं और उनके संबंधों की सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपने जो द्विघात बहुपद का ये चीज़ पढ़ रखा है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी अगर बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले उसको इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। इस फॉर्मेट में अरेंज करने का मतलब कि x का पावर 2 जो है वो सबसे पहले, फिर x का पावर 1 जो है उसके बाद, फिर x का पावर 0 जो है वो लास्ट में। मतलब कि एक अगर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर, तो ये चीज़ें क्या है, पहले 2 वाला है, फिर x का पावर 0 वाला है यहाँ पे, फिर x का पावर 1। तो सबसे पहले काम क्या होगा? अरेंज करना। लेकिन प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये चीज़ पहले से दिया हुआ है इसी फॉर्मेट।
क्लियर बात। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे a के जगह पे क्या है, चूंकि ये द्विघात बहुपद इसी से बना होगा ना, तो a के जगह पे क्या है, आप कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा b के जगह पे क्या है, देखिए तो x का गुणांक जो होता है वो b कहलाता है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या है -2, और c की जगह पे क्या है -8। तो a b c यहाँ से तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ a b c, ताकि जब आप गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को जांच करेंगे तो a b c की आवश्यकता होगी आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिए कि हम लोग शून्यांक निकालते कैसे हैं, ठीक है। शून्यांक निकालने की बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 10th में एक विधि पढ़ेंगे कि मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है, इस मध्य वाले पद को विभक्त करके मीन्स कि तोड़कर, जो कि आपको द्विघात समीकरण में एक इसी का एक मध्य पद विभक्त करके एक विधि आएगा, जो कि आप जिससे द्विघात समीकरण को हल करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस बीच वाले पद को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, ठीक है, और उसके बाद कॉमन करते हैं, फिर आंसर आता है। तो किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए आपके पास है क्या भाई, एक्स स्क्वायर -2x -8 ये चीज़ें हैं। हमें क्या करना है, इस बीच वाले पद को तोड़ना है। क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 8 को आप 2 हिस्सों में तोड़िए, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं 4 + 4 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 + 6, आप लिख सकते हैं 7 + 1। तो इसी तरीके से इसे भी तोड़ना है, ठीक है ना। तो आप तो बोलेंगे सर कि 8 को तो हम बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं, तो आखिर हम किस तरीके से तोड़ेंगे, तो वो चीज़ें कौन बताएगी, पता है आपको। आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। समझिए बात को, a यहाँ पे कितना है, a है 1। अभी मैंने बताया कि कंपेयर करेंगे तो आपको a कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पे ये क्या है -8, ठीक है ना। तो 1 × -8 कितना हो गया, -8 हुआ। ध्यान रखना इस बात का। समझिए a क्या था, यहाँ पे 1 था। समझिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वही ना a है, तो a और -8 को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया। हम देखिए क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि हमें बीच वाले पद को तोड़ना है, और बीच वाले देख सकते हैं आप किसी भी चीज़ को बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं आप, है ना। लेकिन हम लोग किस तरीके से तोड़ेंगे वो चीज़ें बताएंगी, इसका गुणांक और ये 8, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -8। अब -8 का क्या कर लीजिए, आप गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, -8 का नहीं, इस माइनस को आप अपने मन में रखिए, सिर्फ 8 का निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 2 से लगाएंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे 2 टाइम्स, कितना आ गया 2 2 2। हमें कितना टुकड़ा यहाँ मिल गया, 3 टुकड़ा। लेकिन हमें कितना चाहिए, 2 ही टुकड़ा चाहिए। 2 टुकड़ा इस प्रकार से 2 टुकड़ा चाहिए अपने को कि बीच वाला टूट जाए। यहाँ पे आपको कितना टुकड़ा मिल रहा है, 3 2 2 2 3 टुकड़ा मिल रहा है ना। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए ना, ध्यान दीजिए, तो हमें 2 ही टुकड़ा चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 से 2 बनाने का कोशिश करेंगे। 3 से 2 बनाने की कोशिश कीजिए, तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 2 कितना हो गया, 4, और एक बच गया इधर से 2 4 2। देखिए तो 2 टुकड़ा बना, 4 और 2। कहाँ से बन रहा है ये चीज़, a और c को मल्टीप्लाई किए, -8 आया, माइनस को रहने दिए, 8 को उठा कर ले गए। अब 8 को इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, मीन्स कि ऐसा जो आपने एलसीएम में कर रहे थे वो चीज़ें अभाज्य गुणनखंड निकालें। 3 टुकड़ा बना, हमें चाहिए सिर्फ 2 टुकड़ा, तो हम आपस में पहले 2 को मल्टीप्लाई करके 1 बना लिए, फिर 1 बचा तो 2 टुकड़ा हो गया। और अब इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, x लगाकर। समझिए बात को, हम इस चीज़ को x लगाकर इस तरीके से जोड़ते हैं या घटाते हैं ताकि ये चीज़ें हमारी आ जाए। समझिए जैसे कि आपके पास क्या आया, पहला टुकड़ा आया 4, दूसरा आया x, 4 आया, दूसरा आया 2। हम क्या बोले कि हम इसमें x लगा करके इस तरीके से जोड़ते हैं या घटाते हैं। समझिए हम दोनों में x लगा दिए, 4x 2x, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x चाहिए। ये 6x तो है नहीं ना। और अब आपको बताएगा ये चीज़ कि अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो बड़ा वाला में आप नेगेटिव रख दीजिए और सिंपली जोड़ दीजिए। फिर से समझिए, ये नेगेटिव था ना, हम 8 को लेकर गए थे, 8 से तोड़ के 2 टुकड़ा बनाए। और अगर ये नेगेटिव था, सिंपली हमको इन दोनों को हमेशा जोड़ना ही है, हमेशा जोड़ना है, ठीक है। 4 + 2 कर दिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो बड़ा वाला पे नेगेटिव साइन दे देंगे।
बड़ा वाले पे क्या दे देंगे, नेगेटिव साइन। तो आप देखिए तो -4x + 2x क्या आएगा, -2x। तो अब समझिए कि हम -2x को क्या लिख सकते हैं, वो हमें बता दिया कि यहाँ का 1 मीन्स कि यहाँ का 1 और यहाँ का -8 बताया कि आप -2x को -4x + 2x के जैसा तोड़ सकते हैं। समझिए। तो अब हम लोग इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं भाई, x² इस -2x के बदले अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x और -8। समझिए बात को, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये बीच वाले पद को, ये देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ना ताकि सारे क्वेश्चंस में यही करेंगे हम लोग। जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना तब भी हम लोग यही चीज़ें करेंगे, वहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे। वहाँ पे इस चीज़ का नाम हो जाएगा मध्य पद विभक्त कर विधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स। तो ये चीज़ें हैं, किस तरीके से तोड़े समझ में आए। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले बीच वाले पद को तोड़ने के लिए वो किस तरीके से, देखिए तो हम यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे, -10x + 8x। इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो -2x ही आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं ले सकते हैं। हमें कौन सा टुकड़ा लेना है वो चीज़ें ये बताएंगी कि यहाँ का जो कोफिशिएंट्स है, मीन्स कि यहाँ का जो गुणांक है x² का, वो और -8 को मल्टीप्लाई किए, -8 आया और -8 का अब माइनस को रख करके प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए, मीन्स कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 3 टुकड़ा बना, ठीक है। 3 टुकड़ा से हमें 2 टुकड़ा बनाना है और इन दोनों को सिंपली जोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ पे प्लस है तो सॉरी यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव करेंगे, मीन्स कि इस तरीके से जोड़ते हैं या घटाते हैं इन दोनों टुकड़ा को ताकि बीच वाला आ जाए। और अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो अब हम लोग -2x की जगह पे ये जो 2 टुकड़ा बना है इसको लिखते हैं सिंपली। हम क्या लिखेंगे अब कि x² -2x -8 के जगह पे x² -4x + 2x -8। क्लियर है बातें। अब अगर यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए अब दिया है हमारा क्वेश्चंस पे ये चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ें जो मैंने करी है वो आपको कहीं नहीं करना। अब 2 से 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस आ जाएगा कि अच्छा -2x है, 8 एकम 8 को तोड़ना है 2 जगह तो 4 दूना 8 ऐसा कुछ, फिर 4 - 2 दैट इज़ -2। ये चीज़ें आ जाएंगी, सारा प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² -4x + 2x -8। अब देखिए ये चीज़ कैसे हुआ कि इस -2x के जगह पे हमने टुकड़ा ये चीज़ लेकर आ गए। अब एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, x² + 2x फिर -4x बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको बाद लिखिए या इसको पहले लिखिए, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि -2x के जगह पे ही चेंज हुआ है। जैसे x² था वैसे ही है, जैसे -8 था वैसे ही -8 है। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब क्या करना है, आपको सिंपली कॉमन चीज़ निकालना है। फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन निकालना है, फिर बाकी के 2 टर्म से कुछ कॉमन निकालना है। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों जगह अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि x² का मतलब क्या होता है भाई, x × x, यही ना होता है x² का मतलब। अच्छा -4 × x, 4 × x तभी तो होता है 4x। समझिए x² को आप x × x लिख सकते हैं, 4x को 4 × x। तो देखिए तो दोनों जगह पे x है ना, दोनों जगह पे x है। जब पहले वाले 2 से दोनों जगह पे देख रहे हैं यहाँ भी x है यहाँ भी x है, अगर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2x था, एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा, और यहाँ पे एक ही x था, अगर वो चीज़ बाहर आ जाएंगी तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर से समझिए, यहाँ पे x × x था, यहाँ पे 4 × x था, दोनों जगह में x देख रहे हैं हम, एक x कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 4 सिंपली। तो चलिए अब हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 4। हमने सिर्फ अभी इसका काम किया है, इसका तो नहीं किया हम लोग, नहीं किए ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह क्या अवेलेबल है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा फर्स्ट 2 से कॉमन आएगा और आखिरी के 2 से कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा जरा समझिए बात को। यहाँ से आप देखेंगे 2 × x है, 2 × x है, -8 है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 4 लिख सकते हैं या 4 × 2 लिख सकते हैं या फिर 8 × 1 लिख सकते हैं। लेकिन 8 × 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही 2 × 4 लिख दिए तो यहाँ भी 2 दिख रहा, यहाँ भी 2 दिख रहा। तो अब की जैसे यहाँ पे x दिख रहा था तो x कॉमन किए, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन करेंगे। तो क्या कर लेंगे हम, 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, क्योंकि एक ही 2 था तो बाहर आ गया, यहाँ x बचा, और यहाँ से ये 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा -4।
समझिए, ये माइनस था, माइनस रहने दिए, और ये 4 था, 4 रहने दिए। अब जरा समझिए कि आप +2 कॉमन कर रहे हैं या -2 कॉमन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है इसके आगे, इस 2 के आगे कोई साइन नहीं है, तो आप कैसा साइन कॉमन कर रहे हैं, प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2 कॉमन किए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचा, -4 बचा। समझ में आई बात, क्लियर बात। जैसे कि समझिए यहाँ पे दोनों जगह x था, x कॉमन किए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -4। यहाँ पे दोनों जगह 2 था, यहाँ भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था, भले दिख नहीं रहा है लेकिन उसको आप तोड़ेंगे तो दिखेगा आपको। तो 2 कॉमन किए तो यहाँ x बचा और यहाँ पे -4 बचा। अब आप समझिए, अब आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, एक बार और आप कॉमन कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या है कॉमन करने के लिए, देखिए तो यहाँ पे 2 ही पद हैं। 2 पद कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक पद दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये चीज़ तो मल्टीप्लाई में है, एक पद है और इस प्लस के बाद एक पद है। अब 2 ही पद है आपके पास, ठीक है। तो अब जरा समझिए, इन दोनों पद में एक चीज़ और कॉमन है। जैसे कि अभी आप देख रहे थे x इंटू एक्स -4 इंटू एक्स था, तो इन दोनों में x आपको कॉमन दिख रहा था। अब यहाँ पे भी 2 पद है और इन दोनों पद में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, समझ आया क्या कॉमन है, बिल्कुल ये x -4 यहाँ पे भी है और x -4 यहाँ पे भी है। तो अब आप समझिए कि दोनों जगह पे x -4 है, इसका मतलब x -4 आप कॉमन कर सकते हैं। जैसे कि दोनों जगह पे x था तो x कॉमन कर रहे थे, अब यहाँ दोनों जगह पे x -4 है तो x -4 को ही कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए x -4 को अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ इस वाले पद में क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया ना, बचा ये चीज़, और इस वाले पद में ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या, +2। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखे हम लोग इस चीज़ों को। चलिए अब जरा बात को समझिए कि हमें क्या निकालना था, बहुपद का शून्यांक निकालना था। अब शून्यांक होता क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि शून्यांक x का, अगर बहुपद x में है तो शून्यांक क्या होता है, x का वैसा वैल्यू जिसके लिए पूरा बहुपद शून्य हो जाए। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 4, इस बहुपद का शून्यक बताइए, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर यहाँ पे x के जगह पे जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये बहुपद पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। देखिए तो 2 × 2 4, 4 - 4 0, मतलब कि x = 2 रखने पे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। इसका मतलब x = 2 इसका एक शून्यांक होगा। तो हमें भी आप क्वेश्चंस को देखकर भी तो बता सकते थे कि सर यहाँ पे अगर हम x = ऐसा क्या वैल्यू रखें कि शून्य हो जाए, यही बात ना, इसी को तो शून्य कहते हैं। तो अब आप समझिए, हाँ एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये द्विघात है, घात 2 है इसका, तो इस बहुपद के शून्यांक भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ये चीज़ें मैंने बता रखी है पिछले क्लास में। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम x के जगह पे यहाँ 4 रख दें, समझिए यहाँ पे x के जगह पे 4 रख दें, ये चीज़ें हम गुणनखंड क्यों लेकर आए पता है, ताकि ये गुणनखंड हमें शून्यक दे। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम शून्यक के लिए कर रहे हैं। समझिए कि अगर यहाँ x के जगह पे हम 4 रख दें तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 4 - 4 0 हो गया तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते तो 0 बन जाता है। तो मतलब कि अगर यहाँ 0 हो जाता है तो ये टोटल चीज़ें मतलब बहुपद 0, मतलब x = 4, x = 4, एक शून्यक हो गया। समझ आई बात, एक शून्यक क्या हो गया, x = 4। अच्छा यहाँ पे अगर x = हम -2 रख दें, x = -2 रख दें तो क्या होगा, -2 + 2 0, और अगर ये 0 तो ये टोटल चीज़ 0, मतलब कि दूसरा शून्य कौन हो गया, -2। ठीक है, अब ये चीज़ें हम निकालते कैसे, अभी तो हम बता दिए कि x = 4 या x = -2, लेकिन निकालते कैसे हैं। हम यही चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ एक बार 0 हो जाए, अगर x - 4 = 0 हो जाए, तब हम लोग क्या कह देंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। अच्छा अब एक बार x + 2 अगर भी 0 हो जाए तो भी कह देंगे कि अगर ये 0 हो जाता है तो भी ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक शून्यक मिलेगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, x - 4 = 0, ये -4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, x = +4 एक शून्यक, यहाँ से आएगा तो x = -2 एक शून्यक। अभी देखिए तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे क्या, कि x = 4 रखने से शून्य हो रहा था और x = -2 रखने से शून्य हो रहा था। तो समझ आ रही है कि हम लोग शून्यक निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बातें ध्यान रखनी है। आप चाहें तो आंसर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि समझिए बात को, अगर आपका 100 में 100 आ रहा है, 100/100 अगर आ रहा है मैथ्स में, और यहाँ पे आप शॉर्टकट कर देते हैं ना, तो 1 मार्क्स यहाँ पे पक्का कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे एकदम परफेक्ट करेंगे। और हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी होगी लैंग्वेज लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्य होगा कब? यदि x माइनस 4 इक्वल टू शून्य हो या x प्लस 2 इक्वल टू शून्य हो। यही ना, कि अगर ये चीज़ शून्य हो जाए तो भी ये बहुपद शून्य हो जाएगा। फिर से समझिए, बहुपद ये चीज़ शून्य होगा, ये पूरा बहुपद शून्य होगा कब? यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो ये शून्य हो जाएगा, या ये चीज़ 0 हो जाए तो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकाले? 4, ठीक है। या x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। ये चीज़ें समझ आई कैसे निकालें, कि अगर ये शून्य होगा तो x का वैल्यू कितना होगा? 4, अगर ये शून्य होगा तो x का वैल्यू कितना होगा? माइनस 2। ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब समझिए कि ये एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू माइनस 2 है। अतः लिखेंगे हम लोग, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक है 4 और माइनस 2। क्लियर हुई बात है कि इस बहुपद का शून्यक कौन कौन हो गया? 4 और माइनस 2। समझ में आया? अब हम आपको एक चीज़ें बताते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई बहुपद होता था, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ये। कोई अगर बहुपद होता था जहाँ पे अल्फा और बीटा, यदि कोई इसके दो शून्यक होते थे, तो आपने वहाँ दो रिजल्ट पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा करोगे आप तो आपको मिलेगा माइनस b/a। फिर दूसरा रिजल्ट आपने पढ़ा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे आप तो आपको मिलेगा c/a। ये दो चीज़ें पढ़ी हमने। इस क्वेश्चन में करना ये था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो वही शून्यक ज्ञात कर लिए। अब आपको क्या करना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब कि जैसे दो शून्यांक अल्फा बीटा होता था तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? माइनस b/a के बराबर होगा। तो हम तो दो शून्यांक निकाल लिए, -4 और -2। और अगर इन दोनों शून्यांक को हम जोड़ें, समझिए जैसे अल्फा बीटा दो शून्यांक होता था तो इन दोनों शून्यांक को जोड़ने से -b/a होता था। उसी तरीके से यदि इन दोनों शून्यांकों को हम जोड़ें तो क्या आना चाहिए? -b/a आना चाहिए। और यहाँ पे -b कौन है? इसीलिए मैंने पहले ही बता रखी है आपको कि -b कौन है यहाँ पे। समझिए, अगर हम लिखना चाहें, आपको लिखना नहीं है ये चीज़ कि a यहाँ से कितना है, तो आप समझिए यहाँ से a आप आसानी से कहेंगे कि का जो गुणांक है वो 1 है, इसलिए a = 1 है। और b = यहाँ से कितना है? आप b = देखेंगे तो क्या है? x का जो गुणांक होता है इसकी -2, और c = कितना है? -8। ये चीज़ें हैं ना। हमने क्या पढ़ा कि जब शून्यांकों का योग करते हैं, शून्यांकों का योग मतलब 4 + -2, देखिए पहला शून्यांक दूसरा शून्यांक, दोनों शून्यांकों का योग करेंगे तो क्या आना चाहिए? -b/a। तो b की जगह पे क्या है? माइनस, तो फॉर्मूला से है वो चीज़ें। फॉर्मूला भी कहाँ से आता है मैंने बता रखा है। तो माइनस, और b की जगह पे क्या होगा? -2 और a की जगह पे कितना है? 1। तो अब जरा इन दोनों को सॉल्व करके देखिए और इन दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या दोनों इक्वल है। और अगर इक्वल्स है तो क्या हो गया भाई? सत्यता की जांच हो गई। तो देखिए, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 + -2 और इधर आइए -+2 / 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 गया 2 और इधर भी आ गया 2। ठीक है, तो 2 = 2, दोनों चीज़ें इक्वल्स हैं। तब हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ, ये शून्यांकों का और गुणांकों के बीच संबंध जो है वो पहला संबंध जो है शून्यांकों का योगफल वो सत्य है। लेकिन इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? ठीक है ना, ये चीज़ें तो हमने रफली बताया, लिखेंगे कैसे इस चीज़ को? चलिए अब हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। इस चीज़ को मिटा देते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, A B C ये चीज़ें लिखनी नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद जैसे दो शून्यांक आपके पास 4 और -2 आ गया था, तो अब हम लोग लिखेंगे ये चीज़ हटा के नीचे इसके लिखेंगे
शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। और पहला संबंध क्या है, अगर द्विघात बहुपद है तो पहला संबंध होता है शून्यांकों का योगफल। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का ठीक है, शून्यांकों का योगफल। अब आपके पास पता है कि आपके पास दो शून्यांक था, 4 और -2, ये दो शून्यांक था। तो शून्यांकों का योगफल जैसे ही आप करेंगे तो बताइए 4 प्लस ऑफ -2, ये चीज़ है 4 प्लस ऑफ -2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 - 2, ये अब ये चीज़ को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2। अभी हम लोग क्या किए, जैसे कि वहाँ पे आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जहाँ पे b क्या होता था, x का गुणांक होता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये b/a हमने फॉर वो उस चीज़ के लिए पढ़ा था। तो ये b/a हम लोग हर एक जगह यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या किया, शून्यांकों का योगफल। तो जो शून्यांक था उसका योगफल निकाल लिया, योगफल कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अब इस साइड आइए, ये चीज़ें तो हमने निकाल ली, ये चीज़ें कितना आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आप क्या लिख सकते हैं, इसी 2 को -2/1 लिख सकते हैं क्या, आप आंख बंद करके लिख सकते हैं बिल्कुल। 4 - 2, ये चीज़ 2 आ गया। अब इस चीज़ के बदला आप ऐसा लिखिए कि -b/a, तो माइनस दे दिए फॉर्मूला से माइनस। ठीक, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्वेश्चंस दिखे तो यहाँ पे b की जगह पे -2 था, तो -b की जगह पे ये /1। अब यही चीज़ को आप सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे दिखाना नहीं है, इस चीज़ को सॉल्व करके देखिए क्या ये 2 आ रहा है, सॉल्व करके देखिए -+2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ 2, इसकी ये चीज़ आ रहा है। इसका मतलब इस चीज़ से आप ऐसा बना सकते हैं। और ये है क्या, ये है माइनस का माइनस रह गया, और ये -2 क्या है, -2 है, सॉरी -2 है x का गुणांक, x का गुणांक। अच्छा, डिवाइडेड बाई ये नीचे 1 क्या है, 1 जो है आपका x² का गुणांक है, x² का, देखिए तो सेटिस्फाई करता है ना ये चीज़ें। अब यही मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ सत्यापित हो गई, मीन्स कि इनके बीच का जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। मीन्स कि आप अल्फा प्लस बीटा मीन्स कि शून्यांक का योग कर रहे थे, तो -b/1 मीन्स कि -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, ये चीज़ें आ गई। क्लियर है, तो ये चीज़ पहला हो गया। अब दूसरा संबंध क्या है, इसी तरीके से हम लोग, पहला संबंध हो गया, अब दूसरा संबंध हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। वहाँ पे क्या होता था अल्फा इंटू बीटा, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पे शून्यांक तो यही है ना 4 दूसरा -2, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या आएगा रिजल्ट, देखिए तो -8 आएगा। और हमको -8 को लिखना क्या है, c/a लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हैं c की जगह पे, देखिए वहाँ से क्या है, c की जगह पे क्या है -8/1। तो अब आप समझिए कि इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो क्या आप यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी तरीका है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, आप बहुत सारा चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। बहुत अलग अलग टीचर्स लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन ये जो परफेक्ट है, जो कि आपको 11th-12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा भी लगे कि नहीं इससे अच्छा तो हमारे स्कूल में बताया गया है, हो सकता है यार, बहुत बहुत ऐसा जगह आपको मिलेगा देखने को कि ईजी, लेकिन सब जगह ईजी ही सही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ परफेक्ट वे है। तो -8 को आप क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं क्या, देखिए गुणनफल कितना आया -8। ठीक, और अब c/a आप आंख बंद करके c/a लिख दीजिए वहाँ से उठा करके। अब फिर आप अपने मन में सॉल्व करके देखिए कि क्या इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो आप यहाँ से आंख बंद करके लिख दीजिए कि ये -8 क्या था, स्थिरांक था। क्या था, स्थिरांक, और नीचे 1 क्या था, x² का
गुणांक मीन्स कि सत्यापित होता है। तो अतः या फिर यहीं पे आप आंसर्स छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई किस तरीके से हमने सत्यापित किया। चलिए अब हम एक प्रश्न आप लोगों के लिए और करते हैं और बाकी सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग करेंगे। चलिए अब हम ना थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें हैं आपको बता रखी हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 प्रश्न संख्या ये कहता है 4s ऐसे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये चीज़ें दी गई हैं। आपको क्या करना था a और c मीन्स कि जो फर्स्ट और लास्ट जो था उस चीज़ का मल्टीप्लाई करना था 4 × 1 कितना आ गया 4। अब इस 4 को इस तरीके से हमें तोड़ना था ताकि बीच वाला आ जाए। तो अब 4 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे करके देखिए। तो 4 को 2 से लगाएंगे तो कितने बार में आएगा 2 टाइम्स में 2 × 2 2 यहाँ पे हमें 2 ही टुकड़ा चाहिए होता है और 2 ही टुकड़ा मिला। तो आपको इन्हीं दोनों टुकड़े से आपस में जोड़कर या घटाकर बीच वाला लाना है, बीच वाला लाना है। तो कैसे आएगा ये भी -2x ये भी -2x। देखिए 2 2 अगर आप दोनों को सिंपली जोड़ देंगे 2x + 2x जोड़ देंगे तो कितना आएगा रिजल्ट 4x आ जाएगा। लेकिन आपको लाना क्या है, सॉरी s का बात हो रहा ना, s का बात हो रहा तो हम लोग s रखेंगे। समझिए आपके पास टुकड़ा 2 आया है 2 × 2, ठीक है। आपको लाना क्या है -4s लाना है। आप समझिए अगर सिंपली दोनों को s लगाकर जोड़ देंगे तो क्या आएगा 4s आ जाता, लेकिन आपको लाना है -4s। तो क्या करते हैं हम इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन माइनस का होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4s और साइन हो गया माइनस का तो -4s। तो आप समझ रहे हैं कि -4s को आप ऐसा लिख सकते हैं -2s। तो आप सिंपली इसको क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला है वैसे ही रह गया, इसको लिखेंगे -2s और लास्ट वाला जो है वैसा का वैसा रह गया। चलिए आशा है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और हाँ ये बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वेरिएबल जो मीन्स की जो चर जो हो वो x ही मिले। कभी कभी y भी चर मिल सकता है, कभी कभी आपको t भी चर मिल सकता है, जैसे यहाँ पे t दिख रहा होगा, कभी कभी r p कुछ भी मिल सकता है। अब चलिए सिंपली कॉमन लेने का काम कीजिए। कॉमन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है भाई 4s स्क्वायर है। s स्क्वायर मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 2s × 2s। देखिए तो 2 × 2 4s × s स्क्वायर तो 4s स्क्वायर और यहाँ पे 2s है -2s। देखिए तो अब कॉमन क्या मिल रहा है भाई, यहाँ भी 2s है यहाँ भी 2s है। तो जब 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2s बाहर आएगा, एक 2s बच गया और यहाँ पे एक ही 2s था, वो चीज़ें बाहर आ गई तो वहाँ बचा क्या, कुछ नहीं है। तो गुना में 1 तो है ना, अगर ये 2s बाहर आ गया तो अंदर बचा क्या -1। तो यही चीज़ है, हम 2s जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 2s + 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। सिर्फ आपको एक चीज़ दिख रही है कि 1 कॉमन है। 1 तो हर एक जगह पे कॉमन होता है, ये बातें ध्यान रखनी है। 1 क्या होता है, हर एक जगह पे कॉमन होता है। जैसे कि 2s × 1 लिख सकते हैं प्लस 1 × 1 तो लिख ही सकते हैं, ये माइनस में है। अब बताइए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 1 तो कॉमन कर ही सकते हैं ना। लेकिन कॉमन भी इस तरीके से करना है कि जो चीज़ें यहाँ बनी हैं वही चीज़ कॉमन करने के बाद उस साइड बने, ठीक है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2s, यहाँ बचेगा +1। जरा आप समझिए कि -2s + 1, यहाँ पे क्या था 2s -1 था। तो हम यहाँ पे 1 कॉमन नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे -1 कॉमन करेंगे। तो जैसे ही -1 कॉमन करेंगे तो ये चीज़ 1 बाहर और ये माइनस भी बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा +2s। अब यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं ना, तो माइनस और माइनस दोनों जगह लगा देते हैं। आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस बाहर आ गया और एक बचा, तो फाइनली क्या आ जाएगा -1। समझ में? अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई तो आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ आई हैं वही चीज़ आपको आंख बंद करके यहाँ लिख देना है और यहाँ पे सोचना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू रखें हम ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें और ये चीज़ें आ जाए। तो आप समझिए कि अगर आप यहाँ पे -1 रख देंगे तो -1 × 2s -2s, -1 × -1 +1। क्लियर है ये चीज़ें? बहुत सारी विधियाँ हैं समझने के लिए, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है। चलिए अब देख रहे होंगे कि दोनों में 2 पद है हमारे पास, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, दोनों में 2s -1 है। कॉमन कर लेंगे 2s -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ पे क्या बचेगा -1। अब देख रहे हैं कि दोनों जगह सेम ही आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि बहुपद
4s² माइनस 4s प्लस 1 शून्य होगा कब? शून्य होगा कब? यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, या फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। मतलब समझ में आ रहा है ना? या तो ये 0 हो तब भी शून्य हो जाएगा, ये 0 हो तब भी शून्य हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैंने बताया। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब या इसलिए देयरफॉर इसलिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2s माइनस 1 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस 1। अब यहाँ से s का वैल्यू ये चूंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? 1/2। इसी तरीके से या अब आइए फिर दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? 2s इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, यहाँ मतलब है s इज इक्वल टू 1/2। तो दिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या है भाई? दिए गए बहुपद का शून्यांक 1/2, 1/2 है। ठीक है, अब हम लोग इसके शून्यांकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों की सत्यता की जांच, या फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच लिखे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था। उसके बाद फर्स्ट नंबर में लिखेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग करेंगे तो दो शून्यांक है आपके पास, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब आप एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 2 फिर 1 प्लस 1। ये चीज़ें तो क्लियर है। फाइनली कितना आ गया? 2/2। फाइनली कितना आ गया? कैंसिल करेंगे 1। अभी क्या किया हम लोग? सिर्फ शून्यांकों का योग किए, एलसीएम भिन्न का जोड़ किए, 2 आ गया एलसीएम, फिर वैसे किए 1 आ गया, फिर फाइनली 2/2 आ गया, दैट इज 1। ये चीज़ें क्लियर है। अब अपने को क्या करना था कि ये शून्यांकों का योग होता क्या था? अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? -b/a होता था। तो यहाँ -b की जगह पे कौन है? -b की जगह पे -4 है, तो इसकी माइनस रह गया, और b की जगह पे -4 है, डिवाइडेड बाई a की जगह पे कितना है? 4 है। तो आप समझिए क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 1। ये चीज़ें आंख बंद करके लिख देनी है, और उसके बाद सॉल्व करना है, मन में साइड में सॉल्व करना है। उसके बाद देखना कि क्या ये चीज़ें ये आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो आप सही हैं। ठीक है, अब इसको आप आसानी से आप देख रहे हैं कि माइनस प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 4 है ना नीचे, माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, मीन्स कि हाँ ये जो संबंध है वो सही है। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ये -4 क्या था? x का s का गुणांक था, तो ये -s, ये माइनस यहाँ से रह गया, और -4 क्या था? s का गुणांक डिवाइडेड बाई ये क है, और ये 4 क्या है? s² का गुणांक, s² का गुणांक। तो ये चीज़ें पहला जो है वो चीज़ शून्यांकों का योग जो है वो सेटिस्फाई होता है। अब हम लोग चलिए इतना छोटा सा जगह में दूसरा वाला कर लेते हैं। सेकंड जो है क्या है? वो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता था c/a। अब यहाँ अल्फा की जगह पे क्या है? पहला गुणांक है 1/2 इंटू दूसरा गुणांक भी 1/2 है। फाइनली इसको सॉल्व करें, कितना आ गया? 1/4। सॉल्व किए 1/4 आ गया। अब आपको पता है कि उस गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ से आप आंख बंद करके c/a लिख दीजिए। तो c की जगह पे देखेंगे, c की जगह पे 1 है, और a की जगह पे क्या है? 4 है, 1/4। यही चीज़ आ गया। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 जो था वो क्या था? स्थिरांक था, स्थिरांक था, डिवाइडेड बाई, आप सेम ही चीज़ आ गया, तो इसमें चेक क्या करना है ना। और ये है s² का गुणांक, ये होता है आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको कि इस प्रश्न में और इस प्रश्न में हम लोग अलग थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा है कि इस तरीके से आपको किसी भी बुक का अगर क्वेश्चंस मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। सबसे पहले इसमें हम 3 नंबर में थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। क्या करना होगा वहाँ पे? 6s² - 7s - 3 ये क्वेश्चन है। क्या करना था? 6 × 3 कितना होता है? 6 × 18। अब 18 को 2 जगह तोड़ना था। सिंपली आप बहुत सारा करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा टुकड़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 से तो लगेगा ना, हाँ 2 से लगेगा 9 बार में। ये देखिए यही दोनों टुकड़ा आपका काम आ गया। आप चाहे तो और भी टुकड़ा कर सकते थे, लेकिन सिंपली देख रहे हैं कि यही दोनों टुकड़ा से हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा?
7, 9 में से 2 घटाएंगे 7, लेकिन आपको लाना है -7, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ घटाना है, वो चाहे किसी भी तरीके से घटाए। हमें घटाना था तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, चूँकि हमें नेगेटिव लाना है तो बड़ा वाला में नेगेटिव कर देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7 आ गया, और माइनस का साइन होगा तो -7 आ जाएगा। अगर यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे तो यहाँ भी x आ जाएगा। मतलब आप फाइनली इसको लिख सकते हैं 6x², इसको कैसे तोड़े, -9x + 2x -3, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ फाइनली बचेगा क्या, 2x माइनस, इधर भी बचेगा 3x। इस तरीके से आप 2x - 3 बचेगा, और यहाँ पे +1 कॉमन करेंगे, +1 तो यहाँ पे 2x - 3 आएगा, और इस तरीके से आप थर्ड वाले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में तो कुछ करना ही नहीं है, फोर्थ बहुत सिंपल है, 4u² + 8u, इसको तो तोड़ने वाली झंझट ही नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल में ही आपको दिख रहा होगा कॉमन क्या दिख रहा है, 4u दोनों जगह है। कैसे है भाई, 4u × u और 4u × 2, तो यहाँ से 4u यहाँ भी है और 4u यहाँ भी है। कैसे है भाई, चलो एक बार लिख देते हैं, 4u × u, देखिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4u × 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब समझिए 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा u, और यहाँ पे क्या बचेगा, +2, करके देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़, इसको मल्टीप्लाई करिए ये चीज़। अब समझिए ये चीज़ शून्य, ये बहुपद शून्य कब हो जाएगा, जब ये चीज़ शून्य हो जाए, मतलब कि 4u = 0 हो जाए, या फिर u + 2 = 0 हो जाए, यही चीज़ ना। या जैसे कि वहाँ पे 2 हमारा गुणनखंड आता था कुछ इस तरीके से, x + 4 और x - 2, इस तरीके से आता था। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक आ रहा है, पहला गुणनखंड आ रहा है 4u, तो 4u 0 होगा तो भी पूरा 0, क्योंकि ये चीज़ 0 तो पूरा 0, और दूसरा आ रहा है u + 2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4u = 0 है, तो u = क्या होगा, ये 4 गुना में है तो 0 से डिवाइड होगा, 0 / 4, और 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 ही रहता है। तो एक आ गया शून्य इसका 0, और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, u = -2। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक। अब इसको जैसे ही हम लोग चेक करेंगे, गुणांकों का शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, आसानी से आप इस चीज़ को चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप कर सकते हैं इस चीज़ को, और इसको हम लोग देख लेते हैं t² - 15, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट, आपको रूट का कॉन्सेप्ट जानना होगा। क्या कहता है रूट का कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है 2√, या √2 लिखा हुआ है, और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होता है। आपको इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। √2 का मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि 5 लिखा हुआ, तो 5 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, तो पावर 1 है, ठीक है ना। उसी तरीके से कहीं पे अगर रूट लिखा हुआ है तो रूट का मतलब ये होता है कि पावर 1/2 है। कहीं पे आप √2 लिखा हुआ रहे या फिर 2 का पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही चीज़ होता है। समझ आ रहा है। तो अब समझिए कि किसी भी संख्या का यदि रूट रहे और उसके ऊपर पावर 2 रहे, तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है कि 2 का पावर 1/2, इसको लिखे हैं √2 को लिखे हैं 2 का पावर 1/2, और पूरा का पावर 2 है तो पूरा का पावर 2। और आपको पता है कि पावर का पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो 2 का पावर 1/2 था और उस पर पावर था तो गुना हो गया, और 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या बचा 2 का पावर 1 मतलब कि 2। तो आप सिंपली ऐसा भी समझ सकते हैं कि रूट और पावर कैंसिल हो जाता है, फाइनली 2 बचता है। समझ आ रहा है ना। लेकिन देखिए टीचर्स लोग ये चीज़ बताते हैं कि √2 और पावर 2 कैंसल्स हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट बाबू ये कहता है कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है और ये चीज़ें पावर 2 है। अब पावर का पावर क्या होता है, आपस में गुना होता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया 2 फाइनली बचा 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब 2। मतलब आप ऑब्जर्व यहाँ से कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का रूट का यदि पावर 2 रहे तो पावर और रूट कैंसल्स हो जाता है। किस तरीके से कैंसिल होता है मैंने बताया, तो वही चीज़ें हम वहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे करने के लिए एक फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b, ठीक है, ये चीज़ें होती है। चलिए तो अब हम लोग देखिए उस चीज़ में क्या दिमाग लगाएंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन से आप लोगों से कि अगर कहीं पे 9 लिखा हुआ है, 9, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है 9, हम बोले बाबू इसको आप क्या ऐसा ब्रेक करो कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। आप इजीली कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर ये तो 3 का स्क्वायर है,
ठीक। अगर हम बोले सर 16 का स्क्वायर किसका है, 16 किसका स्क्वायर है बताइए, आप तुरंत बता देंगे कि सर ये तो 4 का स्क्वायर है ना। अब अगर हम लोग बोलेंगे 25 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर है। अगर हम बोल दें कि 8 किसका स्क्वायर है, 8 किसका स्क्वायर है, तो शायद आपके दिमाग में जवाब होगा कि सर 8 किसका स्क्वायर है, नहीं पता। तो अभी हम बताते हैं ना, √8 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 8 ही तो बचेगा, मतलब किसी का स्क्वायर तो है। उसी तरीके से अगर हम बोल दें कि 11 किसका स्क्वायर है, तो 11 सर √11 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ऐसा बोल दें कि 15 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर √15 का स्क्वायर है। समझ में आया ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बता रहे हैं इस चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, उन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तब जाके बहुत ज़्यादा यूजेस होंगे इन सभी चीज़ों के। चलिए तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4th नंबर में लिखेंगे वही चीज़ें, ये चीज़ सिर्फ हम हिंट करते हैं, दिया है क्या लिखेंगे भाई, t² - 15 दिया है। अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, t²। देखिए यहाँ पे तो ब्रेक करने वाली बात ही नहीं है, जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था ax² + bx + c। यहाँ पे देखेंगे ये एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसमें ये वाला टर्म्स ही नहीं है। तो क्या अगर ये टर्म्स नहीं है तो क्या ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। लेकिन इस टाइप्स के बहुपद को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या इस -15 को लिख सकते हैं √-15 का स्क्वायर। देखिए माइनस था, माइनस रहने दिए, ये हो गया √15 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको बताया कि a² - b² = a + b × a - b। दिस इज क्लियर। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे t का स्क्वायर मीन्स कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे √15 का स्क्वायर, तो a + b होता है। a + b मतलब t + √15 × t - √15। कैसे, फिर से समझिए, फॉर्मूला क्या कहता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर, जहाँ पे जो a चीज़ है वो a रहेगा और b जो है वो एक बार a + b × a - b। तो a की जगह पे यहाँ t था और b की जगह पे √15 था, तो एक बार a + b मीन्स कि t + √15 × t - √15। और अब आपको देख रहे हैं कि इस बहुपद को हमने ऐसा तोड़ कर ले आए, और अब आपको पता है कि ये चीज़ अगर शून्य होता है, अगर एक भी पार्ट शून्य होता है तो पूरा बहुपद शून्य, मतलब यहाँ से एक शून्य मिलेगा क्या, -√15 है ना भाई। ऐसा करो आप, t + √15 = 0, एक चीज़ 0 होगा तो पूरा 0, मतलब यहाँ से आप t को का वैल्यू कितना आएगा, -√15 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, t = आप सॉल्व करेंगे तो +√15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 शून्यांक मिल गया और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप आंसर्स ले आएंगे। लेकिन चलिए इस चीज़ को ना हम बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आए, इसलिए हम इस चीज़ को बनाते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुपद, कौन सा बहुपद है, t² - 15 शून्य होगा यदि t + 15 = t + √15 = 0 हो, या t - √15 = 0 हो। इसका मतलब इसलिए, या फिर दिस इम्प्लाई दैट ये चीज़ 0, इसका मतलब t = -√15 आ गया, या फिर t - √15 = 0, इसका मतलब ये होता है t = √15 आ गया, ठीक है, +√15। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अतः लिख सकते हैं आप, अतः √15, -√, अतः दिए गए बहुपद का ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है ना। सत्यता की मीन्स की शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, क्या लिखेंगे, एक हेडिंग दे देंगे छोटा सा कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पहला नंबर लिखेंगे शून्यांकों का योग। यहाँ पे जो चीज़ हम लिख चुके हैं,
यहाँ पे तो अब शून्यांकों का योग कीजिए भाई। शून्यांकों का योग क्या होता है आप समझिए, एक दो शून्यांक है आपके पास, शून्यांकों का योग -√15 पहला शून्यांक और योग कीजिए इसके साथ दूसरा शून्यांक से √15। अब देखेंगे -√15 प्लस √15 कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस दोनों में से घटा, या फिर आप समझ सकते हैं कैसे कैंसिल आउट, फाइनल कितना आ गया 0। अब आपको ये चीज़ पढ़े थे आपकी अल्फा प्लस बीटा मीन्स के शून्यांकों का योग होता है -b/a। अब जरा समझिए कि ये b क्या होता था, द्विघात बहुपद में x का गुणांक होता था। अगर द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c रहे तो ये जो b होता था वो क्या होता है, x का गुणांक होता था। मतलब अगर ये t में रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, t होगा, मतलब t का गुणांक होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे t का गुणांक तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 1 तो है, और b इक्वल टू तो है ही नहीं, मतलब b इक्वल टू क्या है 0, और c इक्वल टू कितना है -15 है। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, अब ये चीज़ें 0 आ गई, और 0 को आप क्या लिख सकते हैं, -b/a मीन्स कि माइनस b की जगह क्या है 0/a, a की जगह कितना है 1। तो क्या आप समझिए इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे, -0 मतलब -0 मतलब -0/1, 0 को किसी से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। तो क्या आप घूम के यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, बिल्कुल पहुँच पा रहे हैं। ये वही चीज़ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव ऑफ क्या है, t का गुणांक डिवाइडेड बाई t² का गुणांक, ये जो संबंध है वो सत्य है, ठीक है ना। एक चीज हो गया। अब सेकंड जो है वो है आपका शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जैसे ही करेंगे आप, तो पहला शून्यांक क्या है भाई -√15, दूसरा क्या है √15। आपको एक चीज़ पता है, आपको मैं बताऊं कि अगर हम लोग 2 को 2 से गुना करते हैं तो आप इजी कह देते हैं कि सर 2 × 2 4 होता है। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि x × x जैसे ही आप करते हैं तो क्या बोलते हैं आप, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि x × x, अगर x का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही रहता है ना भाई, 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ पे हम करते थे कि बेस सेम, आधार सेम, तो पावर जुटता था, तो ये चीज़ें आती थी x²। ऐसे ही नहीं आ जाती थी, वहाँ पे एक नियम लगता था, एक रूल लगता था कि x × x x² तो होता था, लेकिन कैसे होता था, पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आधार सेम, तो पावर क्या हो गया 1 1 2 हो गया। इसी तरीके से हम लोग ऐसा करते थे, अगर x² रहे और ये x का पावर 5 से गुना हो तो क्या होता था, ये सेम, तो ये वही रह गया, और 5 2 7 होता था। उसी तरीके से आप यहाँ पे गुना क्या कर रहे हैं, √15, या नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो पहला साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। समझिए किसी भी चीज़ को हम गुना करते हैं तो किस तरीके से गुना करते हैं, पहले साइन का गुना करते हैं कि इसके पास पॉजिटिव साइन है, इसके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद अंकों को गुना करते हैं, तो अंक क्या है √15। √15 का मतलब क्या है भाई, 15 का पावर 1/2, गुना किससे हो रहा है 15 का पावर 1/2 से। देखिए तो यहाँ पे x था, पावर जुटता था, यहाँ पे भी 15 15 है तो पावर जुटेगा, मतलब समझिए बचेगा क्या 15 15, तो ये चीज़ तो 15 ही रह जाएगा। और 1/2 प्लस 1/2 मतलब ये भी आधा ये भी आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। आप नहीं, अगर ऐसा जोड़ना चाहते हैं एलसीएम करके तो जोड़िए, 2 एकम 2, 1 ही आएगा, मतलब 15 का पावर 1, मतलब कि सिंपली 15 आ गया। ये चीज़ें, ये भी एक रिजल्ट बनती है कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, √15 को √15 से गुना करेंगे तो सिर्फ 15 आएगा, मतलब रूट कैंसिल आउट हो जाता है। और वो कैंसिल किस लिए होता है वो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, शून्यांकों का गुणनफल जब हम लोग करेंगे -√15 इंटू में √15, तो फाइनली कितना आ रहा है -15। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, -b, सॉरी क्या होता था c/a होता था ना, फॉर्मूला याद कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा करते थे आप, तो c/a होता था, याद आया कुछ, c/a। तो c यहाँ पे क्या है, c है -15, a कितना है 1 है। तो अब देखिए ये चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्थिरांक डिवाइडेड बाई t² का गुणांक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आंसर,
तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और एक छोटा सा है, इसको भी हिंट कर ही देते हैं। और इसके बाद ना आप लोग जो भी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उन सभी लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी क्वेश्चंस है वो तो मैंने खुद ही बना दिया। आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग वेरियस बुक से हम बहुत सारा क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, और जो अच्छा रिजल्ट करेगा उसे हम लोग बहुत 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 सारा प्राइज़ भी देने वाले हैं जब आपका एग्ज़ाम्स होने वाला रहेगा। ठीक है, इसकी आप लोग जुड़े रहें और क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छे से करें। जो बहुत अच्छा करेगा और बहुत अच्छा करेगा उनके लिए हम लोग बहुत सारा प्राइज़ रखेंगे, बहुत सारा प्राइज़ देने वाले हैं। फिलहाल ये समझिए 3x² - x - 4। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 × 4 क्या हो गया, 3 × -4 क्या हो गया, -12। आपको 12 को तोड़ना होता था ना, 2 से किए कितने बार में, 6 टाइम्स में। देखिए तो होगा क्या, नहीं होगा। फिर कीजिए कितने बार में, 3 बार में। कितना टुकड़ा आ गया, 3 टुकड़ा, 2 × 2 × 3। हमें तो 2 ही टुकड़ा चाहिए। क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को कर लीजिए, कितना हो गया, 4, और ये हो गया 3। अब देखिए हमें बीच में लाना क्या है, -1x। तो 4 में से 3 घटा देंगे, क्या आएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ x लगा दे, यहाँ x लगा दे तो यहाँ x आ जाएगा। 4x में से 3x गया तो बस 1x आ गया। लेकिन 1x हमें पॉजिटिव में नहीं लाना है, नेगेटिव में लाना है। तो अब दूसरा तरीका क्या है घटाने का, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो भी माइनस प्लस माइनस होता है। 4x में 3x गया, 1x बचेगा, लेकिन साइन जो ये बड़ा है तो -x का। तो आप फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। इसके बाद कॉमन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x - 4 होता, और इधर पे एक कॉमन कर लेंगे +1, 3x - 4 आ जाएगा। यहाँ से फिर आप सेम यही प्रोसेस है, सेम इसी तरीके से आंसर्स ले आएंगे। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी किस तरीके से हो रहा है। और तो सबसे इजी जो है ना क्लास 10th का मैथ्स ही है। इसके बाद जो भी हम लोग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साइंस वगैरह भी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, SST पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग इसी तरीके से इतना ही ईजी करके पढ़ेंगे। बस ज़रूरत तो ये है कि आप लोग इस वीडियोज़ को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि थोड़ा सा जो हमारा जो टारगेट है कि ऑडियंस को थोड़ा सा बढ़ाना और अपना जो इनकम थोड़ा सा होता है, जैसे कि आप लोग जो वीडियोस देखते हैं बीच बीच में जो ऐड आता है अपने को उसी के पैसे मिलते हैं। ये बातें तो सबको पता होगा यार, जो जो यूट्यूब चला रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो वीडियोस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि और थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आशा ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।